हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, वही चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या बोला है कि a का पावर a है और प्लस b का पावर b है। क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और b का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो देखिए हम लोग पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। a का वैल्यू क्या है 2, यहाँ भी 2 ऊपर में भी, प्लस b का वैल्यू क्या है 3, ऊपर में भी 3 दे देंगे क्योंकि यहाँ पर भी 3 है। तो 2 का पावर क्या होता है 2, इसका मतलब क्या होता है 4 होता है, प्लस 3 का पावर 3 मतलब यानी क्यूब, इसका वैल्यू क्या होता है 27। तो 27 और 4 दोनों का ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, a का पावर b प्लस b का पावर a, a का पावर b प्लस b का पावर a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 3, प्लस b का पावर है b का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 2। तो 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 8, और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 9 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 a का पावर b। तो a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 3, तो 2 का पावर 3, इसका वैल्यू क्या, आंसर क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है a अपॉन b a। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 3, a का वैल्यू क्या है 2। तो देखिए ये 2 का पावर भी 2 हो जाएगा और 3 का पावर भी 2 होगा। तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 और 3 का पावर 2 यानी कि 9। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, इसका पावर a। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 2, प्लस 1 अपॉन बी का वैल्यू है 3, इसको उतारे ब्रैकेट के अंदर, a का वैल्यू क्या है 2। अब देखिए पहले अंदर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 और 2 5 और नीचे में 6, इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर बोला है तो यानी कि 5 का पावर 2 हो जाएगा, नीचे में 6 का पावर भी 2 हो जाएगा। तो 5 का पावर 2 यानी कि 25, 6 का पावर 2 मतलब 36, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का 5 क्वेश्चन था हम लोगों ने पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ में। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से बारीकी से आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये क्लियर रहा ना तो आपका एक्सरसाइज तो चुटकी में हो जाएगा, कोई टेंशन ना, कोई बात नहीं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए जो भी एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला 3a4 b क्यूब 18 a क्यूब b5, a क्यूब b5। ठीक है, 18 a क्यूब, ये 18 a क्यूब b5। अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर को देखेंगे, नंबर कौन सा है, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं यानी कि मल्टीप्लाई है। तो 18 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 18 3 ज़ा 54 आया। ठीक है, अब देखिए ये a है, यहाँ भी a है, दोनों का बेस सेम है तो क्या होता है पावर ऐड हो जाता है। हम लोग किए हैं पिछले एग्जाम्पल्स में, तो ये इसका बेस भी a, इसका बेस भी a और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो a लिखा और दोनों का पावर को ऐड कर दिया, 4 और 3 7। उसी तरह b है, बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ भी b है, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो b 3 और 5 8, तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है 3 a का पावर 7 b का पावर 6 अपॉन 18 a का पावर 6 b का पावर 8। तो देखिए ये ऊपर नीचे बोला है तो सबसे पहले हम लोग नंबर को काट लेते हैं। ये 3 अपॉन 18 है तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये 1 अपॉन 6 आ गया,
अब हम लोग क्या लिखेंगे, a का पावर यहाँ 7, a का पावर 6 है। देखिए यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, तो 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। हम लोग अभी थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि आपको तो पिछला वाला में बता दिए हैं पूरा एक्सप्लेन करके कैसे क्या होता है। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, a का पावर 1, जिसका मतलब होता है 1, मतलब जो नंबर है वही उतरेगा। उसी तरह b का पावर 6 है, b का पावर 8 है, तो यहाँ b का पावर 6 माइनस 8 ये हो जाएगा, यहाँ दिखा दे रहा हूँ 6 माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, 8 में से 6 जाएगा 2, लेकिन b का पावर माइनस में रहेगा क्योंकि 8 जो है वो बड़ा है, इसीलिए जिसका साइन बड़ा होता है वही साइन लिखते हैं। तो यहाँ क्या आया, तो b का पावर -2, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ऊपर में a का पावर 1 का मतलब होता है a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, और b का पावर तो माइनस में है, तो b का मतलब क्या है, b के नीचे तो 1 छुपा हुआ है, तो अब इसको उल्टेंगे पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, b नीचे आ जाएगा, है ना। तो b नीचे आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, b नीचे आया और माइनस का काम अब ख़त्म हो गया। अब ये 2 को b के साथ उतार देंगे, ठीक है। और नीचे में देखिए मेरा 6 पहले से था तो 6 लिख दिया, तो इसका वैल्यू क्या आया, a1 ज़ा a, और उसके बाद यहाँ 6 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों उतर जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया सेम सेम उतर जाता है। तो ये मेरा आंसर हुआ। अगर कन्फ्यूजन है तो दोबारा देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, -2a² अपॉन b³ का क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर का काम करेंगे। -2 का क्यूब, जो भी नंबर है सब का क्यूब होगा क्योंकि ये सब ब्रैकेट के अंदर में है। तो -2 का पहले क्यूब करेंगे, तो -2 का क्यूब मतलब क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का साइन आएगा ही आएगा। 2 का पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यानी कि ऊपर में मेरा नंबर में मेरा -8 आ गया जब इसको खोलेंगे। उसके बाद देखिए a का पावर स्क्वायर का क्यूब, हम लोग ये वाला सीखे थे ना, a का पावर अगर 2 है इसको ब्रैकेट में और बाहर में 3 है पावर में, तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 3 6 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर जब इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a का पावर 2 3 6 हो जाएगा। अब नीचे में तो कोई नंबर नहीं है तो छोड़ देंगे, और b का पावर क्यूब का क्यूब, तो यानी कि दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि b का पावर 3 3 9, तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किया मैंने, ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 5, पहला वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहले उतार लेता हूँ मैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 का ये है। देखिए इसको हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, हमको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। तो इसको हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जब दोनों बेस सेम रहता है, मान लीजिए कि 7 का पावर n मल्टीप्लाई 7 का पावर 2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दोनों बेस सेम है तो बेस को लिख दिया और दोनों पावर को ऐड कर देंगे n+2। तो देखिए ये वाला कंडीशन यहाँ पर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7 तोड़कर 7 का पावर n मल्टीप्लाई 7 का पावर 2, ठीक है। तो 7 का पावर n मल्टीप्लाई 7 का पावर 2 ब्रेक करके लिख दिया, -3 हुआ। उसी तरह इसको भी लिखेंगे हम लोग, 7 का पावर n मल्टीप्लाई 7 का पावर 1, ठीक है ना। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस इस कंडीशन में आ जाएगा। नीचे में क्या करेंगे हम लोग, 20 वैसे उतारा 7 का पावर n -2 वैसे उतारा 7 का पावर n। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला पोर्शन में 7 का पावर n कॉमन है, यहाँ पर भी 7 का पावर n कॉमन है दोनों में, है ना। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से 7 का पावर n निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ 7 का स्क्वायर आया और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 7 का पावर n तो निकल गया, तो यहाँ 7 का पावर 1 बचा, जिसका मतलब 7 ही होता है ना। और नीचे में क्या बचा, दोनों में से 7n इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों से निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ 20 बचा माइनस यहाँ पर तो 7n निकल गया तो 2 बचा। तो देखिए ये ऊपर नीचे कटेगा या नहीं कटेगा, कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 49 माइनस ये 3 7 21, यहाँ 20 में से 2 जाएगा 18, 49 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 49 में से 1 जाएगा 48, 48 में से 20 जाएगा 28, 28, नीचे में क्या आया 18 आया,
तो हम लोग 2 से काट लेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2 चौके 8, यानी 14/9 ये आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला का आंसर है। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 उतारते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, अब इसको हम लोग उसी तरह ब्रेक करके लिखेंगे। 5 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 हो जाएगा ये, माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर 1। ठीक है, यहाँ 9 हुआ इंटू 5 का पावर n, यहाँ -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का पावर n। तो देखिए दोनों में से 5 का पावर n 5 का पावर n निकल रहा है कॉमन, तो 5 का पावर n निकाल दिया कॉमन। तो अंदर यहाँ पर बचा क्या, 5 का क्यूब माइनस यहाँ पर क्या बचा 6 बचा मल्टीप्लाई 5n तो निकल गया बाहर, तो 5 का पावर 1 जिसका मतलब होता है 5, तो 5 उतार दिया। उसी तरह दोनों में से कॉमन लेंगे 5 का पावर n, तो यहाँ क्या बचेगा 9 माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर बचा। ठीक है, तो देखिए ये 5 का पावर n 5 का पावर n ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा 5 का क्यूब मतलब क्या होता है 125, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 125 माइनस 6 पंचे 30, यहाँ क्या बचा 9, 2 का पावर 2 यानी कि 4, तो 125 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 95, और यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5। अब 5 को इससे काटेंगे, 5 1 5 5 1 5 5 9 45, यानी कि 19 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यहाँ पर 16 वैसे उतारे हम, उसी तरह यहाँ पर भी तोड़ेंगे। 2 का पावर n मल्टीप्लाई 2 का पावर 1, ठीक है, माइनस यहाँ 4 इंटू 2 का पावर n, नीचे क्या लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई 2 का पावर n मल्टीप्लाई 2 का पावर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर n मल्टीप्लाई 2 का पावर 2। अब क्या करेंगे, दोनों में से 2n निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन है ना, तो 2n निकाल लिए यहाँ से कॉमन, तो यहाँ अंदर में क्या बचा 16, और 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, तो 16 इंटू 2 माइनस यहाँ से 2 का पावर n निकल गया, तो 4 बचा सिर्फ ये वाला। अब नीचे में क्या है 2 का पावर n दोनों में से निकाल लेंगे, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 16 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 है ना ये वाला, माइनस यहाँ 2 बचा, और ये तो निकल गया था बाहर, तो सिर्फ 2 का पावर 2 बचा, तो ऊपर नीचे कट जाएगा ये। तो यहाँ क्या बचा 16 दूना 32 माइनस 4, यहाँ पर 16 है, यहाँ 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है, तो ये वाला 4 हुआ, तो 16 चौके 64 64 माइनस ये 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है, तो ये 4 है, तो 4 दूना 8, तो 32 में से 4 जाएगा 28 हुआ, और यहाँ 64 में से 8 जाएगा 56 हुआ, तो 28 से कम 28, 28 दूना 56। आप इसको शॉर्ट में भी मतलब छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं, जैसे 4 सते 28 है ना, 4 एकम 4, 4 चौके 16, फिर 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो आखिर में वही आएगा 1/2, ये आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।